गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि हमारे सभी बच्चे अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से पहली बार ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। हमारे सभी बच्चे हमारी इस ऑनलाइन क्लास को बड़ी ही सुगमतापूर्वक प्राप्त करेंगे। आप सभी को पिछली कक्षाओं में संख्या पद्धति एवं भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया गया होगा। उस जानकारी को एक बार फिर हम आपके सामने लाना चाहेंगे। संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको भिन्नों के प्रकार के बारे में भी बताया जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं, पहली संख्या प्राकृतिक संख्याएं। हम लोग किन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से हो सकती हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में होल नंबर के नाम से जानते हैं, होल नंबर्स। अब इन्हें हम कैसे जानेंगे? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हों उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से। इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? कैसे हम जानेंगे क्या पूर्णांक होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जिसे अंग्रेजी में इंटीजर के नाम से जानते हैं। जब अनंत से
इस प्रकार से अनंत तक है। और इस प्रकार से एक तरफ माइनस की संख्या है, एक तरफ जीरो के दाईं ओर, जीरो के बाईं ओर माइनस की संख्या है, जीरो के दाईं ओर प्लस की संख्या है, वो भी अनंत तक। तो ये सब संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। ये पूर्णांक कहलाते हैं, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अंश बटा हर या फिर पी अपान क्यू, वही उसी को कह लीजिए, अंश बटा हर या पी अपान क्यू के रूप में होती हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसी के साथ साथ जैसे यहाँ पर एक दिया है, एक के बटे में हम एक है, तो वहां पर वो परिमेय संख्या का ही रूप है। और जब कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हो, करनी में लिखी हो और उसका फैक्टर हो जाता हो, जैसे कि यहाँ पर √9, तो यह भी एक जो है परिमेय संख्या है। एंड सो ऑन। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं। जिसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को तो हमने जान लिया। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो हमेशा रूट के अंदर ही लिखी जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं को रूट के अंदर ही हमेशा लिखा जाता है, जैसे कि पर यहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे उसका फैक्टर ना होता हो, गुणनखंड ना होता हो किसी संख्या, जैसे यहाँ पे √9 है तो वो परिमेय संख्या है। बाकी यहाँ पर ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद सम संख्याएं। सभी हमारे बच्चे जानते होंगे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में इवन नंबर्स के नाम से जानते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। सम संख्याओं तक हमने जाना। इसके बाद हम विषम संख्याओं को भी जानेंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं जिसे अंग्रेजी में ऑड नंबर्स के नाम से जानते हैं।
जैसे एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है इत्यादि, ये विषम संख्याएं हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर के नाम से भी जाना जाता है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से विभाजित हो जाएं या अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, या अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, जिसे प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ये संख्याएं स्वयं से ही विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दो है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है इत्यादि। इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनको अंग्रेजी में हम को प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2,3 हो सकता है, 4,8 हो सकता है, 4,7 ये, और 18,35 इत्यादि संख्याएं जो है हमारी ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो ये अब हमारा वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए संख्याओं को जानने के लिए था, और इसके बाद हम आपको जो है भिन्नों के प्रकार के बारे में बताएंगे, और इसी के जस्ट बाद आपको हमारा भिन्नों के प्रकार का वीडियो देखने को मिलेगा। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले हम आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बताया गया होगा कि भिन्नों के क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने जाना होगा कि उचित भिन्न, नंबर 1 उचित भिन्न। क्या होती है उचित भिन्न? उचित भिन्न वह भिन्न जिसको इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कैसे हम जानेंगे ये उचित भिन्न है? जैसे आपके सामने लिखा है 1/2, ये हमारी उचित भिन्न है। यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसकी पहचान ही यही है कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाती है। 2/4, 4/8, 3/5, इन सभी भिन्नों में आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी यहाँ पर भिन्नों में अंश हर से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न हो गई। इसके बाद अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अनुचित भिन्न कैसे जानेंगे अनुचित भिन्न है? तो अनुचित भिन्न के लिए हमें जानना है कि अनुचित भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि 8/5, 8/5 आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये हमारी अनुचित भिन्न है। एंड सो ऑन, इस तरीके से। इसके बाद मिश्र भिन्न। पिछली कक्षाओं में भी आप सभी ने पढ़ा होगा मिश्र भिन्न क्या होती हैं। तो मिश्र भिन्न जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड नंबर के नाम, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वे भिन्न जो सही बटा के रूप में लिखी होती हैं। जैसे 2 सही 3/4, 1 सही 3/5। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं वो हमारी सभी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि लिखा हो 2 सही 3/4, 3 सही 4/5, 4 सही 2/8। इस प्रकार की भिन्न जो है ये मिश्र भिन्न कहलाती हैं। इसके बाद मिश्रित भिन्न। अब हम इसको जो है इंग्लिश में मिश्रित भिन्न जो है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, कैसे हम जानेंगे कि मिश्रित भिन्न को क्या बोलते हैं? इसको कंपाउंड फ्रैक्शन कहा जाता है। कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड नहीं, यहां पर इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। सॉरी,
मिश्रित भिन्न को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। मिश्रित भिन्न कैसी होती है? तो मिश्रित भिन्न कैसे हम जानेंगे कि ये हमारी मिश्रित भिन्न है? मिश्रित भिन्न में क्या होता है? वह भिन्न जो मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो मिश्रित भिन्न जब कोई भिन्न हो, जैसे कि 2/3, इसी के बटे में यदि कोई भिन्न लिखी है तो वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 4/5, यहाँ पर एक भिन्न ऊपर लिखी हुई है, उसको बटे में करके एक और भिन्न लिखी गई है, तो ये मिश्रित भिन्न है। या फिर अंश के, जैसे कोई अंश लिखा हो, उसके बटे में कोई भिन्न दी हो, तो वो भी मिश्रित भिन्न ही कहलाती है, इस प्रकार से। या फिर किसी भिन्न के बटे में कोई हर दिया हो, जिस प्रकार से इस प्रकार से भी, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। इसके बाद हमारी भिन्न आ जाती है कॉम्प्लेक्स रेसिप्रोकल। कॉम्प्लेक्स हो गई रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न जिसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भिन्न का उल्टा दिया हो तो वो व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भिन्न है, जैसे 4/5 आपके सामने लिखा है, तो इसका उल्टा तो हो जाएगा 5/4। ये हमारी जो है व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी। किसी भिन्न का उल्टा जो है वो व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है। अंत में एक और भिन्न है वितत भिन्न, जिसको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। वितत भिन्न, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जैसे जब इस प्रकार से कोई चीज दी होती है, जैसे हमने कोई संख्या है प्लस किया और उसके इस प्रकार से उसके साथ कोई अंश बटा हर के रूप में लिख दिया मैंने कोई परिमेय संख्या, और उसका जो हर है अगली बार संख्या के लिए वही हर जो है अंश का काम कर दे, तो ये जो है वितत भिन्न, इस प्रकार का रूप वितत भिन्न बन जाती है। इसे हम वितत भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा वीडियो आप सभी लोगों के लिए संख्या पद्धति और भिन्नों के प्रकार जानने के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आप सभी बच्चों को पसंद आएगा, और आज की जानकारी यहीं तक के लिए है, और अग्रिम क्लास में आपको जो है अन्य जानकारी आगे का वीडियो दिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।